जय हिंद, नमस्कार। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में देखेंगे क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 77 अवकलनीयता। इसका 5.8 पर आए थे। चलिए 5.7 हमने कल पूरी तरह फिनिश किया, आज 5.8 बनाते हैं। 5.8 बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्नावली है ना, यहाँ से हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिला है, तो इस एक्सरसाइज को एकदम ध्यान से कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया? फलन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4 2 के लिए रोले प्रमेय को सत्यापित कीजिए। देखो, रोले प्रमेय को सत्यापित करना है, तो रोले प्रमेय का मैं बेसिक नहीं बता रहा हूँ, सीधा रोले प्रमेय इसी में समझ में आ जाएगा, उसी के आधार पर क्लियर करते हैं। क्लियर? चलिए देखो, रोले प्रमेय से करते हैं। रोले प्रमेय के अनुसार पहला तो हमें जो एफ ऑफ एक्स फलन दिया है वो बहुपद रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? बहुपद। और बहुपद जानते हो सभी वास्तविक संख्याओं पर क्या होगा? संतत होगा। और संतत है मतलब जो हमें दिया है जहाँ पर चेक करने के लिए, उस पर क्या होगा? अवकलनीय भी होगा। चलिए, अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन करेंगे तभी क्लियर होगा। पहला एफ ऑफ एक्स, इसके बराबर में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस में 8 x बिलोंग्स टू -4 और 2। ये हमें क्या करना है? रोले प्रमेय को सत्यापित करना है। रोले प्रमेय को सत्यापित करना है, तो देखो क्या लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स क्या है? बहुपद है। एफ ऑफ एक्स क्या है? बहुपद है। क्या है? बहुपद है। अतः संवृत अंतराल पर क्या होगा? संवृत अंतराल पर संतत होगा। क्या होगा? संतत होगा, क्योंकि बहुपद जो दिया रहता है वो संवृत अंतराल पर संतत होता है, इसलिए संतत होगा। तथा -4 2 पर क्या होगा? अवकलनीय होगा। अवकलनीय होगा। ये लीजिए, यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं, इतना करने के बाद क्या करना है? हमें ये चेक करना है एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी मिल गया तो हम एक चीज़ करेंगे, एफ डे सी बराबर में ले लेंगे 0। अगर ये मिल गया तब चलिए चेक करके देखते हैं एफ ऑफ ए। अब ए और बी कहाँ से निकलेगा भाई? देखो -4 और 2 दिया है, तो ए बराबर हमारा दिया है -4 और बी बराबर दिया है 2। तो एफ ऑफ ए पहले निकालते हैं। एफ ऑफ ए, ई कैसे निकलेगा? -4 का अपन कर देंगे स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 माइनस में 8 आया। -4 का वर्ग मतलब 16, ये -4 दूनी 8 और ये माइनस का 8, 16 - 16 आ जाएगा अपना 0। ख़त्म। एफ ऑफ ए निकल गया। अब एफ ऑफ बी देखते हैं। एफ ऑफ बी, बी के लिए 2 रखो, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या रखेंगे? 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 होगा, माइनस में 8 होगा, 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4 माइनस में 8, ये बना 8 - 8, ये भी कितना आया? 0 आया। तो यहाँ से चूँकि क्या निकला? एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी। आया कि नहीं आया? आया। और मैं क्या बताया था? अगर एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी मिल गया तो एफ डे सी बराबर क्या लोगे? 0। चूँकि इतना मिल गया, इसीलिए क्या कर देंगे? एफ डे सी बराबर में ले लेंगे 0। एफ डे सी बराबर में 0 करें। चलिए देखते हैं एफ डे सी क्या है। तो एफ सी करो पहले, तो सी स्क्वायर होगा प्लस 2c माइनस में 8 आएगा। अब निकालेंगे एफ डे सी, तो ये 2c प्लस 2 बनेगा। और एफ डे सी बराबर में क्या लिखना है? 0, तो 2c प्लस 2 होगा, तो 2c बराबर 2 आएगा। 2 एकम 2 बचेगा, तो c बराबर क्या बचा? एक मिनट 2c, ये इधर जाकर -2 होगा ना, तो c बराबर क्या बनेगा? 2/2 होगा। तो कितना आएगा? -1। c बराबर क्या आया? -1 आ गया। अब देखो c जो है -4 से 2 के बीच आएगा कि नहीं आएगा? c जो है -4 से 2 के बीच आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि -1 आएगा। 4 से 2 के बीच में ही आता है -1, मतलब क्लियर है।
ठीक, यही हो गया हमारा आंसर। रोले प्रमेय एकदम क्लियर हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना। देखो सबसे पहले करेंगे एफ ऑफ एक्स बहुपद होगा, बहुपद रहना चाहिए। अगर बहुपद है तो समृद्ध अंतराल पर क्या होगा, संतत होगा। संतत है तो -4 जो दिया रहेगा उस पर क्या होगा, अवकलनी भी होगा। अगर इतना कंडीशन फॉलो कर रहा है तो ये चेक करो एफ ए बराबर एफ बी है कि नहीं। अगर एफ ए बराबर एफ बी है तो एफ डे सी बराबर लगा दो 0, वहाँ से सी का मान निकाल दो और सी का मान उसी में आना चाहिए। क्लियर हो गया। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। यहाँ लिख लेना, इसी के बीच में आता है, इसको कैसे लिखोगे लिख लेना ना, थोड़ा सा थ्योरी इसका। जो रोले प्रमेय के लास्ट में लिख देना, अतः रोले प्रमेय सत्यापित होता है करके, और ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके चलिए आज एक ही क्वेश्चन पर स्टॉप करते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। इस क्वेश्चन पर आप लोग प्रैक्टिस करके रखना, सेकंड क्वेश्चन मैं कल बताऊंगा ना।